हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज़ अपूर्वा तिवारी। कल हमने एनिमल हस्बेंड्री के कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम काउ ब्रीड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम श्री गणेश करें अपनी आज की क्लास का, कैटल ब्रीड्स क्लासीफाई होती है दो टाइप की, एक इंडिजिनस ब्रीड्स, दूसरी एग्जॉटिक ब्रीड्स। आप लोग ना जब जैसे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो तो आप लोग ना रिपीट करते रहा करो। उससे क्या होता है, हमारे 3 सेंस ऑर्गन एक्टिव होते हैं, एक हमारा बोलना, एक हमारा देखना, तीसरा हमारा सुनना। इससे ना बहुत जल्दी याद होता है। जितने बार आप लोग बार बार रिपीट करोगे उससे उतना अपन को याद होगा। फर्स्टली 2 टाइप की कैटल ब्रीड्स होती हैं, इंडिजिनस, दूसरी एग्जॉटिक। इंडिजिनस ब्रीड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये ब्रीड्स जो होती है वो ऑरिजिनेट होती हैं या फिर डोमेस्टिकेट हुई एक नेटिव एनवायरनमेंट से। ये तो बुकिश डेफिनेशन हो गई। अब अपन अपनी भाषा में बात करें तो इंडिजिनस ब्रीड्स मतलब, इंडिजिनस मतलब क्या होता है, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, ओके, हमारे ही देश का। इंडिजिनस ब्रीड्स क्या होगी, हमारे ही देश की ब्रीड्स को जो इंडिया से ही ऑरिजिनेट हुई हैं उसको अपन इंडिजिनस ब्रीड्स कहेंगे, ओके। और एक्जॉटिक ब्रीड्स क्या होती है, एक्जॉटिक ब्रीड्स जो कि हमने बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करके मंगवाई हैं, बाहर की कंट्री से मंगवाई हैं, वो एक्जॉटिक ब्रीड्स हो गई। और जो हमारी खुद की स्वदेशी ब्रीड्स हैं वो इंडिजिनस ब्रीड्स हो गई। तो ये कॉमन टर्म है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कैटल। इंडियन कैटल ब्रीड्स क्लासीफाई होती हैं 3 टाइप में, मिल्क ब्रीड, डुअल पर्पस ब्रीड्स, तीसरी ड्रॉट ब्रीड्स। मिल्च ब्रीड्स या फिर मिल्क ब्रीड्स क्या होती हैं, ये मेनली मिल्क के ईल्ड के लिए यूज़ की जाती हैं कि ये मिल्क बहुत अच्छी क्वांटिटी में देती हैं और ये फार्मर को बहुत फ़ायदेमंद होता है। फार्मर मिल्क बेच के बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तो ये मेनली मिल्क पर्पस के लिए इनको मिल्च ब्रीड्स कहा जाता है। सेकेंड होती है डुअल पर्पस, जिनका मिल्क ईल्ड जो होता है वो भी अच्छा होता है, साथ में ड्रॉट पर्पसेस के लिए भी बहुत अच्छा यूज़ होती हैं। तो ये डुअल पर्पस ब्रीड्स होती हैं। अब डुअल पर्पस ब्रीड्स, हम भी तो कितने डुअल पर्पस होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। जैसे कि जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब हम पढ़ भी लेते थे, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा ध्यान देते थे। वो अलग बात है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान रहता था, पर लेकिन हम डुअल पर्पस थे, पास भी हो जाते थे, साथ में खेल भी लेते थे। तो ये ऐसे हम भी मल्टीटास्किंग है। वैसे ये डुअल पर्पस ब्रीड्स भी होती हैं, इनका मिल्क यील्ड भी अच्छा होता है, साथ में ये ड्रॉट पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो जाती हैं। देन नेक्स्ट है ड्रॉट ब्रीड्स। ड्रॉट ब्रीड्स का मेन काम यही होता है, प्लोइंग, काटिंग, इनका मेन काम यही होता है। फार्मर इनको सिर्फ प्लोइंग के लिए, वो हम गांव में जाते हैं। अब जैसे कि मेरा तो ज़्यादा कोई नाता नहीं है खेत से या फिर लैंड से, पर जब मैं गांव जाती थी अपने, तब मैं देखती थी कि 2 बुलक आके रहती थी और पीछे वो फार्मर ऐसे ऐसे चलाता था उसको, तो वो पूरा फील्ड को प्लो करता था, प्लोइंग होता था वहाँ पे। तो ड्रॉट ब्रीड्स वही कहलाती हैं जो यूज़ होती हैं। इनमें मेनली बुलक्स ही यूज़ किए जाते हैं, काऊ हम मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट होता है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये पूरा एक क्लासिफिकेशन, एक सेग्रीगेशन दिया गया है टेबल के फॉर्म में, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आए। आप लोग पूछोगे मैम ये तो आप बोरिंग बातें बता रहे हो, हाँ ये क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन। अब मेन बात जो एग्ज़ाम में आती है, जो कि AFO एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो आगे आएगी। अभी हम सिर्फ एक बेस बना रहे हैं, ओके। फर्स्ट हमने मिल्च और डेयरी पर्पसेस के बारे में बताया मैंने कि मिल्च पर्पसेस ब्रीड्स काय के लिए मैंने यूज़ होती हैं। तो इनके ब्रीड का नेम पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है गिर, जिसका होम ट्रैक्ट मतलब ओरिजिन कहाँ से है, गुजरात से है। अब आप लोग कभी गुजरात घूमने गए होंगे तो अपने गिर नेशनल पार्क ज़रूर देखा होगा, और वहाँ पे लायंस बहुत लार्ज अमाउंट में लायन नहीं, टाइगर लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। तो गिर नेशनल पार्क के नाम की एक जगह भी है। ये गिर जो है वो गुजरात का ओरिजिन है। तो गुजरात में पाई जाने वाली ब्रीड का नाम है गिर, ओके। देन है साहिवाल। साहिवाल पाकिस्तान की एक मुंगटूमेरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पाई जाती है। देन देवनी। देवनी कहाँ पे पाई जाती है, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका और वेस्टर्न आंध्र प्रदेश के कुछ स्टेट्स में ये पाई जाती हैं। अब ये जो होम ट्रैक्ट है, ये
लर्न करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एएफओ के एग्ज़ाम्स में या फिर अलग आप स्टेट पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देते हैं ना, उसमें भी ये पूछ लिया जाता है। जैसे कि पिछले साल ही सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम में गिर के बारे में 3 उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और उनमें से हमें सही स्टेटमेंट चूज़ करना था। तो यही होता है कि और जो गलत स्टेटमेंट था वो यही गुजरात वाला था। इसमें गिर की जो ओरिजिन दी गई थी वो पाकिस्तान में दी गई थी। तो अगर हम सही से याद कर लेंगे कि हाँ गिर गुजरात से है, तो हम वो सही कर लेते। तो यही होता है फ़ायदा कि हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे, फोकस से पढ़ेंगे, तो हमें सारी चीज़ें याद रहेंगी। अब हमें कैसे याद रहेगा कि गिर गुजरात में पाई जाती है? सो जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे याद किया था कि मैं गुजरात गई थी तो वहाँ गिर गई थी, गिर भी गई थी और साथ में गिर नेशनल पार्क भी गई थी, तो ऐसे मैंने याद कर लिया था। देन आता है रेड सिंधी। रेड सिंधी कहाँ है? कराची और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ये मैंने कैसे याद किया था? सिंधी मोस्टली आप लोग को पता होगा, सिंधी प्रोविंस जो है वो बहुत पहले पाकिस्तान में ज़्यादा एक्टिव रहते थे सिंधी लोग। पाकिस्तान में ही इनका ओरिजिन हुआ था सिंधी लोगों का। सो अब कोई सिंधी एकदम पर्सन ग्रजेस मत कर लेना, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इन लोग पाकिस्तान में ही ज़्यादा इनका वहाँ से ओरिजिन हुआ था, जहाँ तक मुझे पता है। सो ऐसे ही मैंने याद किया था कि हाँ सिंधी पाकिस्तान में पहले पाए जाते थे ज़्यादा, वहीं का उनका ओरिजिन हुआ है। तो कराची और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, मुंगटू मेनी डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान, सॉरी। सो अब आता है साहिवाल। साहिवाल कहाँ पाई जाती है? मुंगटू मेरी डिस्ट्रिक्ट में। और रेड सिंधी कहाँ पाई जाती है? कराची और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब आता है ड्यूनी। ड्यूनी कहाँ पाई जाती है? अब ड्यूनी थोड़ा इंडियन टाइप का नेम है। सो ये मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र और कर्नाटक और वेस्टर्न आंध्र प्रदेश के स्टेट्स में पाई जाती हैं। अब आता है डुअल पर्पस बीट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डुअल पर्पस बीट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो पहला है थार पाकड़। थार पाकड़ भी सिंध पाकिस्तान में पाई जाती है। ओके। सो दूसरी हरियाणा। हरियाणा, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है हरियाणा, सो ये हरियाणा में ही पाई जाती होगी। तो रोहतक, हिसार, जिंद एंड गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की कुछ जो इनके ओरिजिन है वो बहुत इजी है याद करने में। कुछ कुछ में अब आपको थोड़ी तकलीफ होगी, बाकी में ये बहुत इजी है नाम करना, क्योंकि इनके नाम में ही इनका ओरिजिन छुपा हुआ है। कंकरेज। कंकरेज साउथ ईस्टर्न रन ऑफ कच्छ गुजरात में पाई जाती है। ओके। अंगोल। अंगोल गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कृष्णा वैली, कृष्णा कर्नाटका में पाई जाती हैं। सो ये कुछ ब्रीड्स के नेम थे। देन नेक्स्ट है ड्रॉट पर्पस बीट्स। ड्रॉट पर्पस बीट्स क्या है? हलीकर। अब ये मैंने कैसे याद किया था कि हसन टुमकोर ऑफ कर्नाटक में पाई जाती है। मतलब इतना हसन टुमकोर मैंने याद नहीं किया था, कर्नाटका नाम बस अब याद कर लो ना तो उतना काफ़ी है। सो मैंने ऐसे याद किया था कि कर्नाटका कहाँ आता है? साउथ में। तो साउथ के लोग ना मैथ्स बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, मैथ्स बहुत जल्दी हल कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने याद किया था कि साउथ में आता है कर्नाटका, वहाँ पे मैथ्स लोग बहुत जल्दी हल कर लेते हैं उसकी प्रॉब्लम्स, तो हलीकर वहाँ पाई जाती है। तो ऐसे मैंने लर्न किया था थोड़ा रिलेट करके। देन आता है दूसरा अमृत महल। इसमें ये भी कर्नाटका की ही डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। देन है कर्नाटका में एक जगह है बैंगलोर, और बैंगलोर के थोड़े पास ही है मैसूर पैलेस। सो मैंने वहीं से याद किया था कि अमृत महल, जो कि मैसूर पैलेस जैसा दिखता है, जैसे महल होता है ना, वो पैलेस एकदम बहुत प्यारा पैलेस था, महल जैसा लगता था, महल जैसा है ही वैसे वो। तो मैंने उससे याद किया था हाँ कर्नाटका में बैंगलोर एक जगह है, वहाँ पे उसके थोड़े दूर मैसूर पैलेस है, तो वहाँ पे अमृत महल है, तो अमृत महल कर्नाटका में पाई जाती है। ऐसे मैंने याद किया था, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो और फिर कोई भी अपनी ट्रिक्स बना सकते हो। देन थर्ड है खिल्लारी। खिल्लारी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब जैसे इसमें क्या लिखा है? शोलापुर और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो शोले मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें जब वो बसंती डांस करती है तो जो गब्बर होता है उसकी खिल्ली उड़ाता है, तो मैंने उसको ऐसे ही याद किया था कि हाँ खिलाड़ी, तो ये जो है महाराष्ट्र के शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो मैंने ऐसे नॉर्मली इसको याद कर लिया था। देन है कंगेयाम। कंगेयाम ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली इनको देखा जाता है। देन है बारगढ़। बारगढ़ कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, तमिलनाडु के लोगों को बर्गर खाना बहुत पसंद है, तो ये नॉर्मली आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। राठी राजस्थान में पाए जाते हैं। हम देखते हैं ना कि राजस्थान में बहुत सारे लोग, राजस्थान में मोस्टली राजपूत्स पाए जाते हैं, राजपूत का सरनेम होता है राठी कहीं कहीं, तो वैसे मैंने याद किया था हाँ राठी
राजस्थान से, आर फॉर राठी, आर फॉर राजस्थान, और राजपूत भी मोस्टली वहीं पाए जाते हैं, राजा वगैरह। सो ऐसे मैंने याद किया था। नगौरी, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये तो राजस्थान का एक जगह भी है नगौर, तो वहाँ से अपन याद कर सकते हैं। किंगकथा, किंगकथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है। मालवी, मालवी ग्वालियर रीजन और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये बहुत कॉमन ब्रीड है, ये तो आपको याद होगा कि मालवी मध्य प्रदेश, एम से मालवी, एम से मध्य प्रदेश। ग्वालाव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। ऐसे ही अलग अलग ब्रीड से, मेवाती राजस्थान में, पंगौर आंध्र प्रदेश में, वेचुर केरला में। सो ये कॉमन ब्रीड्स हैं जो आप याद कर सकते हो। ओके, इनका ओरिजिन याद करना इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन पूछ लेते हैं, AF एग्जाम में भी पूछते हैं, साथ में अदर PG एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, देन नेक्स्ट अपन आएंगे मिल्च ब्रीड्स या फिर मिल्क ब्रीड्स। अब इसके बारे में थोड़ा हम डीप में जानेंगे। तो ये जो काऊ होती हैं इन ब्रीड्स की, इनके मेल एनिमल्स बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, थोड़े वीक होते हैं, आलसी टाइप के होते हैं। अब और ये बहुत पुअर वर्क एनिमल, इनका मेन काम यही है कि हम इनसे मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, ये मिल्क यील्ड इनकी बहुत अच्छी है। सो फर्स्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ये 3 आपके सामने दिख रही होगी स्क्रीन में, साहिवाल, रेड सिंधी, गिर एंड देवनी। इनका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन 1600 किलोग्राम पर लैक्टेशन है, मीन्स कितना ज़्यादा है। और आजकल हमारे देश में भी, मैं करंट अफेयर्स भी जैसे पढ़ती हूँ, तो इतने सारी NDDB और कितने सारे डेयरी बोर्ड्स और हमारी सरकार भी डेयरी जो ब्रांच है, डेयरी जो एक एलाइड साइंस है, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लाया जा रहा है, जिससे ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा जो डेयरी डेवलपमेंट है, वो हमारे देश में और अच्छे से बढ़ पाए। क्या आप लोगों को पता है कि हमारी जो इंडिया है वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। सो ये बहुत प्राउड की बात है यार। सो मिल्च ब्रीड्स और मिल्क ब्रीड्स की बात करें, साहिवाल, रेड सिंधी, गिर और देवनी, ये कुछ नाम हैं जो अच्छी मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे साहिवाल। अब आपको दिख रही होगी साहिवाल। मेन जब हम पढ़ते हैं ना, तो विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तब हमारे दिमाग में अगर उस ब्रीड से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हमें दिमाग में आना चाहिए कि वो दिखती कैसे है, तो ना उससे आधे सवाल तो वहीं हमारे हल हो जाते हैं, है ना। तो आप जब भी पढ़ते हैं तो अपने सामने गूगल ज़रूर खोल के रखिया करिए। जैसे कि आप साहिवाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने तुरंत गूगल करा कि हाँ साहिवाल कैसी दिखती है, तो उससे आपकी क्यूरोसिटी भी बढ़ती है, आपको नॉलेज भी मिलती है, साथ में आपके दिमाग में एक माइंड में चीज़ सेव हो जाती है, ओके साहिवाल ऐसी दिखती है। सो ये बहुत अच्छा पढ़ने का तरीका है, ऐसे विजुअलाइज, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है और बहुत लंबे समय तक उसमें मेमोरी हमारे दिमाग में रहती है। सो फर्स्ट दिस इज साहिवाल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साहिवाल के बारे में बात करें तो इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन के बारे में पहले बात करेंगे। टेल इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, ठीक है। अडर मतलब पेट जो रहता है इसका बहुत बड़ा लार्ज होता है, ब्रॉड और फाइन होते हैं। इनके जो टीट्स होते हैं, टीट्स क्या होते हैं, इनकी क्या बोलते हैं, जो जहाँ से हम मिल्क निकालते हैं ना, उनको हम टीट्स कहते हैं। वो बहुत अच्छे होते हैं, यूनिफॉर्म साइज़ के होते हैं, स्क्वायरली प्लेस्ड होते हैं। मिल्क वीन बहुत बड़ी बड़ी लार्ज और प्रोमिनेंट होती हैं। अब इनकी मिल्क यील्ड की अपन बात करें तो 1400 से 2500 किलोग्राम्स ये इनका मिल्क यील्ड होता है। इनकी एज एट फर्स्ट काविंग क्या है, 37 to 48 मंथ्स है, और काविंग इंटरवल इनका 430 to 530 डेज़ है। अब मैं भी जब पढ़ती थी तो मुझे मिल्क यील्ड तो मैं भी जब पढ़ती हूँ तो मुझे मिल्क यील्ड याद करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है। सो मैं इसके लिए भी ट्रिक्स बताऊंगी आपको लास्ट में। सो फर्स्ट मैंने क्या बताया कि इसकी मिल्क यील्ड कितनी है, 1400 से 2500 किलोग्राम, ओके। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, पहली बात इसकी मेन भी बात करते हमें क्या क्या पता चला कि इसका टेल जैसे में दिख ही रहा है कि इनमें ना ये देखिए, पहली बात तो साहिवाल है, थोड़ी रेडिश टाइप की कलर की है। एंड देन हमें क्या पता चला कि इसके टीट्स बहुत अच्छे होते हैं, यूनिफॉर्म साइज़ के, स्क्वायरली प्लेस्ड है। इनका मिल्क यील्ड हमें पता चला 1400 to 2500 किलोग्राम, ठीक है। इसका ओरिजिन हमें पता चला पाकिस्तान की है, ओके। मोंगटू मेरी डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान। इसको लोला भी कहते हैं, ओके, इसको लोला भी कहते हैं। तो ये बात याद रखना, लोला क्यों कहते हैं, देखिए क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इनकी लूज स्किन होती है। सो आप लोग को दिख रहा होगा इसकी बहुत ज़्यादा स्किन बहुत लूज़ है, इसलिए इसको लोला कहते हैं।
कहते हैं। ओके, सो ये इसका कॉमन नेम है। सो मिल्क यील्ड हमने पढ़ लिया, बार बार आप रिपीट भी करोगे ना तो भी आपको मिल्क यील्ड याद हो जाएगा, 1400 से 2500 किलोग्राम्स। देन हम बात करेंगे रेड सिंधी के बारे में। रेड सिंधी के बारे में बात करते हैं तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ी थोड़ी साहिवाल जैसी भी दिखती है, पर ये रेड कलर की, मतलब ज़्यादा इसका रेडिश शेड है। सो अगर हम इसकी बात करें तो इसका ये जो इनमें ना टेल जो रहती है वो भी सिलेंडर होती है, सिलेंड्रिकल जैसी होती है, और ब्लैक स्विच होता है इनमें। इनके साथ में इनका अडर भी बहुत लार्ज साइज़ का होता है, और इनमें टीथ जो रहते हैं मीडियम साइज़ के होते हैं। ओके, इनमें भी मिल्क वीन्स अच्छी वेल डेवलप्ड होती है, लेग्स भी मीडियम साइज़ के हैं। उसके बाद एवरेज वेट मेल का 420 किलोग्राम है और फीमेल का 341 किलोग्राम है। अगर हम इनके मिल्क यील्ड के बारे में बात करें तो 1800 किलोग्राम इनका लैक्टेशन होता है। अब आपको ना इसके जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप याद कर लिया करिए, क्योंकि ना कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं। और मेन तो इसका याद हमें ओरिजिन तो याद करना ही करना है, साथ के इसके जो मिल्क प्रोडक्शन है, कितना मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं, उसमें भी आप एक बार नज़र मार लेंगे, 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। द नेक्स्ट है गिर। गिर कहाँ से मैंने बताया था, गुजरात से है। ओके, सो गिर गुजरात के बारे में हम बात करें तो मेन जो कि AFO में एक बार पूछा भी गया है, इसके जो वो होते हैं सींग के बारे में हम बात करें तो वो लॉन्ग और ईयर्स जो होते हैं वो लॉन्ग और पेंडुलस होते हैं, और साथ में इनका जो हम्प होता है मीडियम साइज़ का होता है। सॉरी, सींग मैंने बोल दिया, ईयर की मैं बात करूँगी। ईयर बहुत ज़्यादा, जैसे हम देख सकते हैं ईयर कैसे है, लॉन्ग है और पेंडुलस है। ओके, ये एक बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रीड है। सो जब भी हम ब्रीड पढ़ते हैं ना, उनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हमें याद करना ही करना है, क्योंकि वो पूछते ही हैं एग्ज़ाम में। मेन अगर मैं एनिमल हस्बेंड्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ जो कि AFO में भी है, साथ में दूसरे एग्ज़ाम्स के भी है, तो वो है इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक, इनका ओरिजिन और इनके कुछ आइडेंटिफिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर ब्रीड का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि गिर का मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ईयर इसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, पेंडुलस है, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है ब्रीड का। ओके, इसका एवरेज मिल्क यील्ड के बारे में बात करें तो 1590 किलोग्राम, एंड बुलक बहुत ज़्यादा हैवी और वर्क के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो ये हमने गिर के बारे में पढ़ा। देन ये देवनी है। देवनी के बारे में अगर हम बात करें सो देवनी इसका इस ब्रीड का होम कहाँ पे है, मराठवाड़ा या फिर महाराष्ट्र स्टेट में है। इस एनिमल का कलर क्या होता है, वाइट और ब्लैक पैचेस और रेड और वाइट पैचेस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। देन ये थोड़ी थोड़ी गिर ब्रीड के जैसी दिखती है। ईयर इसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, आप बिल्कुल देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इसकी ईयर बहुत लॉन्ग, मतलब इतने भी ज़्यादा नहीं है पर लॉन्ग है। फोरहेड थोड़ा लेस है और चेस्ट बहुत हैवी और डीप है। उसके बाद मेल्स जो होते हैं, मेल्स में शीट बहुत ज़्यादा पेंडुलस होती है। देवनी बहुत ज़्यादा फेयरली गुड, बहुत अच्छी मिल्क प्रोड्यूसर्स होती हैं, एवरेज बीइंग कम से कम 700 किलोग्राम तक 300 डेज़ में। और उसके बाद बुलक बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ और बहुत अच्छी हैवी वर्क के लिए इनमें यूज़ की जाती है। सो ये देवनी हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे डुअल पर्पस ब्रीड्स के बारे में। तो डुअल पर्पस ब्रीड्स के बारे में मोस्टली ये ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा जाता है कि जैसे कि क्वेश्चंस दे देंगे, अलग अलग ब्रीड्स के नाम दे देंगे, आप उसमें बोलेंगे कि आप इसमें आप चूज़ करो कि डुअल पर्पस ब्रीड्स कौन सी है। सो अपन को ये याद बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कि डुअल पर्पस ब्रीड्स कौन कौन सी होती हैं। अच्छे से बार बार आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। थारपाकर, अंगोल, हरियाणा, कंकरेज, मेवाटी एक्सेट्रा। अब थारपाकर के बारे में हम बात करें तो ये कहाँ पे, पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान में पाई जाती हैं, और जैसलमेर ऑफ राजस्थान, जोधपुर में भी ये मिलती हैं। इनका एवरेज एनिमल्स क्या होती है, ब्रीड बहुत डीप होती है, मीडियम साइज़ की होती है, स्ट्रेट लिम्स की होती हैं, और यूजुअल कलर इनका वाइट या फिर ग्रे, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हॉर्न्स इनके थोड़ी कर्विंग होते हैं। और मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इनका एवरेज 1980 किलोग्राम इनका मिल्क प्रोडक्शन है। ओके, देन नेक्स्ट है अंगोल डिस्ट्रिक्ट। अंगोल के बारे में बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था, अंगोल कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अंगोल गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये भी अच्छी मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। उनके मेल्स भी बहुत अच्छे वर्क में मतलब ड्रॉट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस एनिमल का कलर भी वाइट है और ये
मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, ये बहुत ज़्यादा हेवीएस्ट ब्रीड है इंडिया की। एवरेज मिल्क यील्ड इसका कितना है, 1600 किलोग्राम इन लैक्टेशन। सो एवरेज मिल्क यील्ड इसका इतना है, 1600 किलोग्राम। दैन नेक्स्ट है हरियाणा। ये कहाँ पे पाई जाती है, रोहतक, और ये हरियाणा डिस्ट्रिक्ट और पंजाब, थोड़े थोड़े पंजाब के एरिया में, थोड़े राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका कलर वाइट या फिर लाइट ग्रे कलर का है और एवरेज मिल्क यील्ड इसकी 909 किलोग्राम इसका एवरेज मिल्क यील्ड है। ये प्लोइंग के लिए भी अच्छी है और रोड ट्रांसपोर्ट के लिए भी अच्छी है। तो नेक्स्ट कंकरेज के बारे में बात करेंगे। कंकरेज को अगर हम देखें तो ये गुजरात या फिर अहमदाबाद और रन ऑफ कच्छ के अराउंड पाई जाती हैं। इनका कलर ऑफ फीमेल सिल्वर ग्रे कलर का, आयरन या फिर ब्लैक कलर का, मेल से डार्कर होते हैं फीमेल से, और ये भी बहुत वन ऑफ द हैवीएस्ट ब्रीड है इंडिया की। और एवरेज मिल्क यील्ड इसकी कितनी है, 1333 किलोग्राम लैक्टेशन है। इनके भी मेल बहुत एक्टिव हैं बिकॉज डुअल पर्पस हैं और स्ट्रॉन्ग और गुड प्लो और काट दोनों के लिए बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके मेल्स। ओके, सो नेक्स्ट अपन बात करेंगे ड्रॉट ब्रीड्स के बारे में। ये वर्क के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी जो काऊ होते हैं ना मोस्टली यूज़ के लिए कम होती है, क्योंकि ये मिल्क यील्डर भी बहुत ज़्यादा पुअर होती है, अच्छे से मिल्क यील्ड नहीं कर पाती हैं। तो मोस्टली इनमें मेल्स ही यूज़ किए जाते हैं ड्रॉट ब्रीड्स में, और ये यूजुअली वाइट या फिर ग्रे कलर के होते हैं। उनका मिल्क यील्ड भी 500 किलोग्राम पर लैक्टेशन होता है। अब जैसे कि मालवी के बारे में बात करेंगे, ये मालवा डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हलीकर होम ट्रैक्टर ब्रीड इनका कहाँ है, मैसूर और तुमको डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैम इसको हम याद कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि मेन इसकी डीप जो ये ड्रॉट पर्पस ब्रीड्स हैं, इनमें डीप में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप बस आप ये इनका सिर्फ ये याद कर लो कि ये कहाँ कहाँ इनका ओरिजिन है, तो इट इज़ सफिशेंट। ओके, सो हमने मालवी के बारे में बात करें। मध्य प्रदेश, एम से मालवी, एम से मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती हैं। हलीकर, मैंने इसका आपको ट्रिक बताई थी, ये कर्नाटका में पाई जाती हैं। उसके बाद अमृत महल, मैसूर पैलेस, मैंने बताया था ना आपको, तो ये कहाँ है, कर्नाटका के मैसूर में है, तो उससे आप याद कर सकते हो। कंगायाम तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ओके, तमिलनाडु में क्या होता है कि वहाँ के साउथ का हमने देखा है ना, वहाँ के जीन्स इतने अच्छे होते हैं कि वहाँ की लेडीज़ के जो मतलब औरतों के बाल बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं कि वो कंघी करती हैं, वहाँ के औरतों के बाल बहुत अच्छे, तो मैं बहुत ऐसे रिलेट कर करके हम पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ एक्जॉटिक डेयरी ब्रीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो मेनली इसमें हम आगे पढ़ेंगे होल्स्टीन फ्रिशियन, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन डेयरी ब्रीड्स की बात करें तो इनमें हम्प नहीं होता। हम्प क्या होता है, हम देखते हैं ना गाय में ऊपर ऐसे हम्प गोल सा होता है, ऐसे बन जैसा, उसको अपन क्या कहते हैं, हम्प कहते हैं। ओके, तो ये जनरली बहुत बड़ा होता है, तो ये हम्पलेस होते हैं, इनमें हम्प होते ही नहीं हैं। जनरली लार्ज होते हैं, फाइन कोट होते हैं, छोटे छोटे ईयर्स होते हैं। ओके, दे आर लेस हीट टॉलरेंट। अब वो होता है ना कि इंडिजिनस ब्रीड्स हैं। अब जैसे कि जब नया नया कोरोना आया था तब हमें लग रहा था अरे हम तो इंडियंस हैं, हम तो इतना गंदा पानी पी लेते, इतना गंदा खाना खा लेते हैं, तो हमें तो कुछ होता नहीं, तो कोरोना हमारा क्या खाक बिगाड़ेगा। तो ऐसे क्या होता है, यहाँ के जो हम लोग स्वदेशी लोग होते हैं, जैसे हमारे पुराने नाना नानी जो रहते थे, वो भी बहुत ज़्यादा, उनको हल्की सी अगर सर्दी हो जाए या फिर कितनी भी बड़ी सी बड़ी बीमारी हो जाती थी, पर वो सर्वाइव कर लेते थे, उनको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती थी। पर आज अगर अपन को इतनी कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो हमसे सहन नहीं होता, तो हम लोग क्या है, थोड़े सेंसिटिव हैं। ऐसी ये जो होती हैं एक्जॉटिक ब्रीड्स, ये भी थोड़ी सेंसिटिव है। अब हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स तो एकदम बहुत अच्छी हैं, अडेप्टेबल है हमारे एनवायरनमेंट में, लेकिन ये थोड़ी सेंसिटिव है, तो ये थोड़ी लेस हीट टॉलरेंट, ज़्यादा हीट नहीं सहन कर पाती, डिसीज रेसिस्टेंट थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। अब हैंस एक्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल जो हैं वो इंडिया में यूज़ की जाती हैं क्योंकि इनका मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। सो इम्पॉर्टेंट यूरोपियन ब्रीड्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, होल्स्टीन फ्रिशियन, ब्राउन स्विस, जर्सी और आयरशायर। सबसे पहले हम होल्स्टीन फ्रिशियन के बारे में जानेंगे। होल्स्टीन फ्रिशियन वर्ल्ड की हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग ब्रीड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग ब्रीड कौन सी है, होल्स्टीन फ्रिशियन, लेकिन इसका फैट परसेंटेज बहुत लो है।
होम अगर हम इसकी ब्रीड की बात करें तो हॉलैंड नीदरलैंड की है, सबसे बड़ी है साइज़ में अमंग यूरोपियन ब्रीड्स। इसका कलर थोड़ा एनिमल में ब्लैक और वाइट कलर मार्किंग्स रहती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत क्यूट सी दिखती है ये, और आपने कुछ कार्टून्स में देखा भी होगा इसको। अगर आप ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखते होंगे तो वहाँ पे ऐसी ब्रीड्स की काऊ एक एपिसोड में दिखाया गया था। सो ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसका हैवी, ये बहुत ज़्यादा हैवी मिल्क प्रोड्यूसर्स होती हैं, तो ये कम से कम 6500 किलोग्राम लैक्टेशन करती हैं। इनका एवरेज लैक्टेशन अमाउंट है ये। देन अपन बात करेंगे ब्राउन स्विस के बारे में। ब्राउन स्विस के बारे में बात करें तो स्विट्ज़रलैंड के बहुत ज़्यादा माउंटेनस एरिया में पाई जाती हैं। सेकेंड हैवीएस्ट है ये होल्स्टीन फ्रिशियन के बाद, और इसका एवरेज अगर हम बात करें तो 5250 किलोग्राम मिल्क ये प्रोड्यूस करती हैं, और इनमें 4.2% फैट होता है। ओके, देन नेक्स्ट मेन फैट आप लोग याद कर लेना। नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, आप लोग को पता होगा, उसमें भदावरी का फैट परसेंटेज पूछा गया था। तो आप लोग ये फैट परसेंटेज और जो इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत अच्छे से याद करिएगा। देन नेक्स्ट है जर्सी गाय। जर्सी गाय की अपन बात करें तो ये चैनल आइलैंड से पाई जाती है। इनका कलर ब्राउन विथ वेरिएशन ऑफ ब्राउन टू ब्लैक कलर की होती है, टेल इनकी वाइट और ब्लैक, और एवरेज प्रोडक्शन इनका कितना है 4000 से 5000 किलोग्राम पर लैक्टेशन। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्रॉस ब्रीड कैटल स्ट्रेन्स के बारे में। ये क्रॉस ब्रीड कैटल स्ट्रेन्स के बारे में बात करें तो टेलर, ये कुछ क्रॉस ब्रीड के नाम हैं, आप इसको सिर्फ ऐसा रीड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है जो हर एग्ज़ाम में आप देखोगे, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में तो पूछते हैं, और ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। अब ये जो आपको क्रॉस ब्रीड चेन्स दिया गया ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 5th और 6th वाला पॉइंट, करन फ्राइस और करन स्विस। करन फ्राइस के बारे में बात करें तो फ्राइशन इनटू थार पकड़। अब अपन इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने ऐसे याद किया था कि करन को मैंने फ्राई किया, थार एक गाड़ी होती है ना तो उसमें, तो ऐसे मैंने बहुत ही डम टाइप की ट्रिक बनाई थी इसकी कि करन को मैंने फ्राई किया थार वाली कार में। ओके, और करन स्विस के बारे में बात करेंगे तो ये तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के, वो होता है ना एक मीम आता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के स्कीम बता दे, वैसे ही इसमें होता है करन स्विस। नाम में ही बोल रहा है कि स्विस है, तो ब्राउन स्विस इनटू साहिवाल एंड रेड सिंधी एट NDRI, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर बफेलो ब्रीड्स। बफेलो ब्रीड्स हम कल करेंगे, तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कल मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवाऊंगी, और साथ में कल मैं आपको एक टेबल दूंगी अलग अलग ब्रीड्स के जो ब्रीड्स हैं इनके फैट, इनके मिल्क में कितना फैट परसेंटेज होता है, जो कि मोस्टली एग्ज़ाम से पूछा जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और फिर कल हम थोड़ा एक रिवीजन सेशन करेंगे जिससे ज़्यादा बल्कि ना लगे आपको। सो आज हमने काऊ ब्रीड्स के बारे में पढ़ा। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट्स मैं कर सकती हूँ। सो थैंक यू।